हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न असेसमेंट ईयर 2023-24 की किस तरह जमा करते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न यानी ITR जमा करने का तरीका, वो भी ITR 1। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से होती है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से होती है या आपका कोई एक हाउस प्रॉपर्टी का है और उससे रेंट की इनकम होती है और इसके अलावा किसी अदर सोर्सेज से होती है, तो आपको इनकम टैक्स का ITR का फॉर्म नंबर 1 जमा करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा और पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना फॉर्म नंबर 1 खुद जमा कर सकते हो। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद जमा करेंगे। और जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है। आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरह सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करना है और इसके साथ साथ आपको इस तरह की एक घंटी का निशान दिखाई देगा। आपको घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। जब आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तभी भी अपने YouTube चैनल पर कोई नया वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरी वो वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है। मैंने बहुत आसान तरीके से और बहुत छोटी वीडियो में बता दिया है कि आप इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो फॉर्म नंबर 16 होता है, वो जो कि 2 पार्टों में होता है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में होता है जो आपका TDS वगैरह कटता है उसकी डिटेल होती है और कितना पेमेंट आपको हो रहा है उसकी डिटेल होती है। और फिर उसके बाद जो पार्ट B होता है, पार्ट B में जो सैलरी की डिटेल होती है वो होती है कि आपको सैलरी कितनी मिली, परक्यूजेस वगैरह कितनी मिले और आपने जो अपने एम्प्लॉयर है उसको डिडक्शन के लिए क्या क्या आपने प्रूफ वगैरह दिए हैं, तो वो फॉर्म 16 में दिखाते हैं कि भाई इतने रुपए का डिडक्शन है। और अगर आपका डिडक्शन उन्होंने कम दिखाया है तो आप अपनी जब रिटर्न जमा करते हैं डिडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं। ये देखिए फॉर्म नंबर 16 है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फॉर्म 16 ये हमने चेक कर लिया। अब हम कंप्यूटेशन बनाते हैं इसकी। तो ये कंप्यूटेशन मैंने ये बना ली कंप्यूटेशन। अब इस कंप्यूटेशन के बेस पर ही हम इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करेंगे। लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे ई फाइलिंग इनकम टैक्स। तो ये देखिए सिलेक्ट कर लिया। अब ये लिखा हुआ है ई फाइलिंग होम पेज लिखा हुआ है, यहाँ जाएंगे। इस तरह से ये वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पर एंटर योर यूजर आईडी में हम यहाँ पर पेन नंबर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड देंगे। और यहाँ सिलेक्ट करेंगे प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस। फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमारा लॉगिन हो गया है। हम लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो फॉर्म नंबर 26AS है उसको डाउनलोड करेंगे। वहाँ चेक करेंगे कि हमारा 26AS में क्या शो कर रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती है, तो वो हमारी 26AS में शो करती है। इसके अलावा हम यहाँ पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी चेक करेंगे, उसके बाद ही रिटर्न जमा करेंगे। अगर ये आप नहीं चेक करेंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसमें फिर डेटा आपका अलग होगा और ये आप रिटर्न अलग जमा करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले ई फाइल में जाएंगे। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न
और फिर व्यू फॉर्म 26AS यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ इसको कंफर्म करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर आई एग्री टू द यूसेज में फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर इस तरह से होगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है, यहाँ सिलेक्ट करेंगे। हम असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए रिटर्न जमा करने जा रहे हैं। 23-24 रिटर्न जमा यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद व्यू एज XML पर सिलेक्ट करेंगे और फिर व्यू एंड डाउनलोड, स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहां देखिए ये शो कर रहा है और फिर हम इसको डाउनलोड करेंगे। इसके लिए एक्सपोर्ट एज PDF, ये मैंने यहां पर फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर लिया। फिर उसके बाद हम यहां खोल के देखेंगे, स्टेटमेंट लिखा हुआ आ गया और यहां पर डिटेल आ गई कि आपका कितना TDS काटा है। ये देखिए, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन तो नहीं है। अगर कोई और ट्रांजैक्शन है या कोई और अमाउंट है वो हमें दिखाना पड़ेगा इनकम टैक्स की रिटर्न में। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखने का। तो ये उसके लिए हमें सर्विसेज में जाना है और सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस तरह से खुलेगा। फिर इंस्ट्रक्शन के बराबर में लिखा हुआ है AIS, यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद फिर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो समरी और एक स्टेटमेंट। तो हमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है या इसको डाउनलोड करेंगे और इसको भी करेंगे। तो फिलहाल हम एनुअल स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जो नीचे की तरफ एरो जा रहा है, और एनुअल इंफॉर्मेशन एज ए PDF, तो यहाँ ऊपर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो सेव करेंगे। ये एनुअल स्टेटमेंट मैंने सेव कर लिया। अब इसको भी हम खोल कर देखेंगे और इसका पासवर्ड होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है ये फाइल। तो हम यहाँ पर जो हमारा पेन नंबर है उस पेन नंबर को देंगे और उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, इसका कॉम्बिनेशन होता है। डेट ऑफ बर्थ में महीना, जो डेट होती है, तारीख होती है वो 2 डिजिट में और महीना होता है वो 2 डिजिट में और साल जो होती है वो 4 डिजिट में देते हैं। ये देखिए मैंने इसका पासवर्ड दे दिया और सबमिट कर दिया। तो ये मेरा देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट खुल गया। अब यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर कोई और अमाउंट किसी तरह का शो तो नहीं हो रहा कहीं, क्योंकि मेरे केस में शो नहीं हो रहा है। तो मैं यही अमाउंट लूंगा जो मेरे इसमें शो कर रहा है। अभी हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया। उसके बाद फिर हम वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पर हमने अभी लॉगिन किया था और उसमें फिर यहाँ पर ई फाइलिंग पे जाएंगे। ई फाइलिंग के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फिर इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो हम जमा कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2023-24 की, तो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर है सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो यहाँ हम ऑनलाइन जमा कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइल लिखा हुआ है, ये यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद है प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो हम इंडिविजुअल रिटर्न जमा कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्म नंबर 1, क्योंकि हमें फॉर्म नंबर 1 सैलरी के लिए जमा करना है। और फिर प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे और फिर देखिए आगे आएगा
फिर लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और फिर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है रिटर्न क्यों जमा कर रहे हैं। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन या फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, है ना। तो हम फिलहाल तो अदर पे क्लिक करेंगे, अदर पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें भरना पड़ेगी, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, फिर टोटल डिडक्शन, फिर पेड, फिर टोटल लायबिलिटी। ये सारी हमें एक एक करके इसको वैलिडेट करना है। सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम चेक करेंगे हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एड्रेस वगैरह वगैरह है, वो हमारा सही है या नहीं, मोबाइल नंबर सही है या हमारी ईमेल सही है। और इसके अलावा हमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो हम एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद आपको जो भी यहाँ एड्रेस वगैरह में कुछ चेंजिंग करनी है तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। कुछ चेंजिंग की है और फिर इसको सेव कर देंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम जब सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या पेंशनर है, या कुछ और है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के तो स्टेट गवर्नमेंट के। इसके अलावा और कुछ है तो यहाँ पर अदर को सिलेक्ट करेंगे, या आपको पेंशन मिलती है तो पेंशनर में, तो मैं अदर में सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद है फाइलिंग सेक्शन। फाइलिंग सेक्शन जो है वो उसमें हम सिलेक्ट करेंगे सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में, रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। और फिर इसके बाद फिर आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम। तो मैं अपने केस में न्यू टैक्स रिजिम को नहीं फॉलो करूंगा, एडॉप्ट करूंगा, तो मैं इसको नो पे क्लिक करूंगा। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप यस पे कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने यहाँ पर नो पे करूंगा। अब नेक्स्ट है बैंक डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसों में जहां पर कि रिफंड आपको क्लेम करना है। तो अगर आपका ये जो बैंक की डिटेल है ये वैलिडेटेड है तो सही है, और अगर वैलिडेटेड नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और आपका जो बैंक अकाउंट है वो चालू होना चाहिए, तो फिर आपका रिफंड आएगा, वरना ये रिफंड प्रोसेस ही नहीं होगा आपका। तो मैं इसके बाद फिर हम कंफर्म करेंगे। तो ये हमारी कंफर्म होगी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर आपको सिलेक्ट करना है यस या नो में। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। अगर आपका यस है तो यस और नो है तो नो। मेरे केस में नो है। नेक्स्ट है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। अगर इसमें आपका यस है तो यस और नो है तो मेरे केस में नो है। नेक्स्ट है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो एचआरए अगर आपको मिलता है तो एचआरए का यहाँ पर यस करना है। ज़्यादातर जो एम्प्लॉई हैं उनके यस होता है, लेकिन मेरे केस में एचआरए नहीं मिलता इनको, तो इसलिए मैं नो करूँगा। फिर है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस। तो मेरे में नो है तो मैं नो करूँगा। और फिर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी अकाउंट। तो मैं नो करूँगा क्योंकि मेरे में नहीं है। इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। तो यहाँ पर वेरीफाई करनी है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ एडिट पे जाना है।
और एडिट पे जाने के बाद जो भी मुझे सैलरी मिल रही है मैं उस सैलरी का अमाउंट डालूंगा जो कि फॉर्म नंबर 16 में जो शो हो रहा है। जैसे ये शो हो रहा है मेरा फॉर्म नंबर 16 में, तो वही अमाउंट हम इसमें फिल करेंगे। ये मैंने सैलरी का अमाउंट फिल कर दिया इसमें। अब वो आगे देखिएगा, वैल्यू ऑफ परचेज्ड मेरी कुछ है नहीं, और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ये कुछ नहीं है मेरी, और इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट ये कुछ नहीं है मेरा इसमें, और एग्जाम्पशन मेरा किसी में है नहीं। अब ये मेरी नेट सैलरी आ गई। अच्छा, फिर 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। और फिर ये हमारी जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का ये अमाउंट आ गया, और ये हम इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई घर है और घर से कोई रेंट वगैरह मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। अगर है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, मेरे केस में नहीं है। फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है मेरी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट में है, वो मैं इसमें डालूंगा। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो मेरी यस है, तो मैं यहाँ पर वो अमाउंट डालूंगा। ये मैंने अमाउंट डाल दिया। सेविंग का। इसके अलावा और भी कोई इनकम है, ये अगर आपकी कोई फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह एफडी वगैरह से इनकम है तो वो यहाँ पर यस करना होगा, अदरवाइज दो, मेरे में नो है। ड्यू रिसीव इनकम फ्रॉम रिफंड, अगर पिछली साल का आपको मिला था तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल होती है, वो है, तो यहाँ पर यस। इसके बाद डू यू हैव इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वगैरह में कोई है आपका तो यहाँ पर देना है डू यू हैव इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑन प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर अगर यस यस, अगर नहीं है तो नो। डू यू हैव इंटरेस्ट एक्रूड और कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टैक्सेबल एज पर द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 12, यहाँ पे भी देखना। और फिर डू यू हैव इंटरेस्ट एक्रूड, ये भी देख लीजिए आप। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, अगर किसी की फैमिली पेंशन आती है तो वहाँ पर भी इनकम है तो यहाँ पर यस करना है, मेरे में नो है। इसके अलावा कोई और है तो यहाँ पर यानी अदर इनकम है, यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर इसको फिर आगे करेंगे। अगर मेरे केस में नो है तो मैं फिर नो में क्लिक करूँगा। फिर ये सारा फिल करने सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और ये कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर ये देखिए हमारा फिल हो गया है। चेक करेंगे हम और फिर ये कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ये हमने कंफर्म कर दिया। और अब नेक्स्ट है हमारी टोटल डिडक्शन, तो डिडक्शन वाले में हम फिल करेंगे। फिर यहाँ देखिए आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन टू डोनेशन पेड, अगर आपने डोनेशन पेड किए तो यस बनना नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन फॉर द साइंटिफिक, तो मेरी नो है। और आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, 80GG में मिलती है, जो रेंट पर अगर कोई रहते हैं तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है आपको मैक्सिमम 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, लेकिन मेरी नो है। फिर है एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल डिपार्टमेंट, तो ये 80C में, तो मेरी 80C में है और 80C में मैं डिडक्शन यहाँ करूँगा। ये मैंने अमाउंट डाल दिया जो मुझे 80C में लेनी है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80CC, तो उसमें भी नहीं है मेरा। फिर 80D में है तो यस, और तो मेरी 80D में भी नहीं है। फिर 80E में भी नहीं है मेरी। फिर 80TTA में है। 80TTA में उनको मिलती है जो जिनकी इनकम इंटरेस्ट से होती है, सेविंग इंटरेस्ट से।
तो मैंने यहाँ यस कर दिया। और फिर आर यू एलिजिबल के लिए मेरी अदर, तो मेरी यहाँ पर नो है तो नो पे कर देंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर फिल करना है आपको 80 CCD में और 80 D में, 80 G में और फिर 80 GGA में और 80 TTA। जो मैंने पहले यस किया था TTA का, तो वहाँ यहाँ पर मुझे फिगर फिल करनी है। यहाँ पर फिल कर दिया मैंने। TTA के डिडक्शन के क्लेम के लिए तो यहाँ ऐड करेंगे और ऐड पे क्लिक करने के बाद तो देखिए जो लोडिंग हो रही है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर ये इसको कंफर्म कर देंगे। और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहां देखेंगे टोटल टैक्स पेड। टोटल टैक्स पेड में देखिए डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, जो TDS का टाइम हमारा इसमें हमें कम शो कर रहा है हमारे जो TDS का सर्टिफिकेट मिला है उसके मुकाबले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शो डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको एडिट करेंगे अगर कम शो हो रहा है, और अगर सही शो हो रहा है तो उसको पूरा का रहने देंगे। अब यहाँ पर एडिट करके अब इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, इसमें कम शो हो रहा है तो हम इसको सही करेंगे। तो इसमें चार्जेबल जो इनकम है हमारी वो हम इसमें फिल करेंगे। और जो हमारा टैक्स कटा है, TDS कटा है जो हमें सर्टिफिकेट के हिसाब से, वो हम ये नीचे फिल करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए हमारा टैक्स पेड वाला हिस्सा जो है वो हमारा कंफर्म लिखा हुआ आ गया। देखिए ग्रीन कलर का ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए चेक करेंगे हमारी कितनी टोटल ग्रोस इनकम बैठी है और डिडक्शन कितना है। अगर आपका फिगर सही है और स्क्रॉल डाउन करिए नीचे और फिर इसको कंफर्म कर दीजिए। और फिर आगे देखिए, अब ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई। और एक बार और चेक कर लीजिए आप। फिर इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये रिफंड का अमाउंट हमारा आ गया क्योंकि हमारा रिफंड बन रहा है। और फिर इसके नीचे देखिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर ये प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे। अब प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, तो यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे जो नाम लिखा हुआ है और फिर इसके नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू। और फिर ये देखिए हमारी प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में ही ये देखिए आप देख लीजिए इसमें आपकी जो भी डिटेल वगैरह है और जो भी डेटा आपने फीड किया है, अमाउंट फीड किया है, वो सही है या नहीं। देखिए पूरा ये स्क्रॉल डाउन करके देखिए और फिर लास्ट में आपको दिखाई देगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वैलिडेशन कंप्लीटेड टू एरर,
तो यहाँ पर 2 एरर के साथ हमें दिखा रहा है कि ये है प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बता रहा है कि 80D का जो है वो हमने नहीं भरा था, डिडक्शन 80D वाला। हमें यहाँ पर इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर और यू एनी ऑल योर फैमिली मेंबर, तो मैंने कोई 80D का क्लेम नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं भरूंगा, 0 है। और नीचे वाले में भी यहाँ पर नो करूंगा मैं, और यहाँ 0 मैंने कोई क्लेम नहीं किया 80D में। और अगर आपका 80D में क्लेम है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा वैलिडेट हो गया। अब फिर इसको कंफर्म करेंगे, फिर इसको प्रोसीड करेंगे, फिर प्रीव्यू रिटर्न में जाएंगे। अब इसको हम देखिए प्रोसीड टू प्रीव्यू में जाएंगे, फिर दोबारा से स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब ये देखिए मेरा पहले जो एरर आ रहा था अब वो वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई, अब ये हमारी जो वेरिफिकेशन है वो होना है। अब उसके लिए हमें 3 तरह से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एक ई वेरीफाई नो, दूसरा ई वेरीफाई लेटर, तीसरा वेरीफाई बाय ITR-V। तो हम इसको फिलहाल ई वेरीफाई लेटर करेंगे और ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी रिटर्न जमा हो गई है और इसके बाद कुछ भी आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते और फिर आपको 30 दिन के अंदर इसको वेरीफाई करनी है। तो हम पहले इसको सबमिट करके करेंगे, पहले हम इसको सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई पे जाएंगे। फिर देखिए कंटिन्यू कर दिया, फिर यहाँ कंटिन्यू कर दिया। अब प्लीज नोट द वन यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नॉट लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। तो मैंने बताया था मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, तो उसको सबमिट कर दिया। तो ये देखिए मेरी सबमिट हो गई है, लेकिन अभी वेरीफाई नहीं हुई है। तो वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ई फाइल में जाएंगे और फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर ई वेरीफाई रिटर्न। अब यहां पर देखिए असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR-1 ओरिजिनल ये वेरीफाई होनी है। तो हम यहाँ ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर किस तरह से हम वेरीफाई आपको करनी है वो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे आसान जो तरीका है वो वही है आपके आधार का OTP, जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर है उसको OTP जाएगा। इसके अलावा आप DCS से भी कर सकते हैं, यानी डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं, थ्रू इनका आपकी इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। तो मैं जो करूँगा वो आधार में जो नंबर है उस पर OTP जाएगा, उससे करूँगा। तो मैं यहाँ पर आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा और फिर यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट जनरेट आधार OTP। तो मेरा जो OTP है वो आधार पे पहुँच गया, जो नंबर आधार में दिया हुआ है। ये मैंने OTP दे दिया। OTP देने के बाद वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये हमारी ई वेरीफाई हो गई है सक्सेसफुली। तो ये फाइनल हमारी रिटर्न जमा हो गई है। अब हमें उस फाइनल रिटर्न जमा करने के बाद एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और हमें पास रखना है। इसके साथ साथ
जो हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1, उसको भी हम डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। ये हमारा एक्नॉलेजमेंट सेव हो गया। और दूसरा फिर हमें जो ITR 1 का जो फॉर्म है वो भी सेव करना है, तो उसको डाउनलोड पे क्लिक किया। तो ये सेव कर लिया। अब हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए, मैंने खोल के देखा। फॉर्म नंबर 1 का जो एक्नॉलेजमेंट है, ये हमारी देखिए असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न है। और ये आपकी अमाउंट वगैरह है ये सारा। और फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ फॉर्म नंबर 1। तो ये फॉर्म नंबर 1। तो इस तरह से ये हमारी ITR जमा हो गई है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये थी मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न 1 किस तरह जमा कर सकते हैं, वो भी करंट ईयर की, यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 की, और जिसका फाइनेंशियल ईयर है 2022-23। तो करंट ईयर की आप इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं, ये मैंने बताया। आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आ गया हो कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अभी भी मेरे YouTube चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।